हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ड्रोन पावर ईवी चार्जर का स्विचिंग विभाग और एसएम विभाग। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने समय बचाने के लिए एक सर्किट बना रखी है जो कि ड्रोन पावर की है। तो इसलिए मैं पहले हेडिंग लिख दूं, ड्रोन पावर ईवी चार्जर। ईवी चार्जर, लेकिन इसमें जो मैंने सर्किट डिजाइन किया है इसका नाम है एसएम स्विचिंग एंड आउटपुट विभाग, आउटपुट सेक्शन। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो सर्किट बनी है, जो ड्रोन पावर जो ओकिनावा का ही एक पार्ट होता है, उसका मैंने एसएम एंड स्विचिंग एंड आउटपुट सर्किट का सर्किट डिजाइन किया है। जैसा कि आप ये मेरे पास पड़ा हुआ है, जो कि ड्रोन पावर का ईवी चार्जर है, इसका मैंने एक हिस्सा बनाया है और मैं किसी भी चार्जर के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से सारा चीज़ आपको बता सकता हूं। अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम से पढ़ना चाहते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले मल्टीटेक ये आपको प्रोवाइड करता है। आप किसी भी तरह के चार्जर के कंट्रोलर के बारे में आप अच्छी तरह से नॉलेज ले सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के साथ, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल भी उसका होता रहता है। तो आप लोगों के डिमांड पर मैंने एक सर्किट बनाई है, जो मैंने खुद हाथ से इस सर्किट को ट्रेस करके मैंने बनाया है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इनमें मेन कंपोनेंट्स के नाम जान लेते हैं, इसको क्या कहते हैं। ये शॉर्टकी डायोड है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एनोड, फिर ये भी एनोड और ये कैथोड है। फिर उसी तरह से एनोड, कैथोड, एनोड, ये चॉक कॉइल और ये एसएम ट्रांसफार्मर। ये हिस्सा आपको प्राइमरी मानी जाएगी। और ये ऑक्सिलरी है और ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी 2 कह सकते हैं इसे। अब ये आप जो देख रहे हैं ड्राइवर ट्रांसफार्मर, और ये दोनों स्विचिंग, ये भी स्विचिंग मॉसफेट है। तो दोस्तों, मैंने इसके मेन कंपोनेंट का नाम मैंने बता दिया। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। सारी चीज़ आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्कीमेटिक डायग्राम है जो कि मल्टीटेक प्रोवाइड करता है, अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, इसे ट्रेस करने में आसानी हो जाती है। कौन सा ट्रैक कहाँ गया है ये ढूंढना आसान हो जाता है, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है तो उसे आप ठीक भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इसे ऑपरेट करने के लिए मुझे वोल्टेज देनी पड़ेगी। ये जो आया है, जैसा कि आप एक ट्रैक देख रहे हैं, +300 volt from
ब्रिज एंड MFC सर्किट, यानी ब्रिज और MFC के द्वारा 300 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मिलेगी आपको, जो स्विचिंग मॉस्फेट का ड्रेन है। और साथ ही साथ 300 वोल्ट के ट्रैक से ही दो हाई वैल्यू रेजिस्टर लगा के जो गया है ये ट्रैक टू पिन नंबर 7 ऑफ 3525 ऑसिलेटर IC, यानी ऑसिलेटर IC को जो कि इस स्विचिंग विभाग को ऑपरेट करता है उसके अंदर जो IC लगी होती है 3845, उसको सप्लाई दिया जा रहा है दो हाई वैल्यू रेजिस्टर के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि 300 वोल्ट जो कि ब्रिज एंड MFC के द्वारा इस स्विचिंग मॉस्फेट के ड्रेन पे आएगा, और साथ ही साथ 300 वोल्ट के ट्रैक से दो हाई वैल्यू रेजिस्टर लगा के जो 3525 ऑसिलेटर IC है उसके पिन नंबर 7 पे सप्लाई दी जाती है, जो कि ऑसिलेटर को एक्टिव करेगा। ऑसिलेटर जब एक्टिव होगा तो ड्राइवर सेक्शन भी एक्टिव होगा। तो मैं ऑसिलेटर सर्किट को तो यहाँ पे नहीं डिजाइन किया हूँ, केवल ड्राइवर और स्विचिंग एंड आउटपुट सर्किट। तो अभी मैं ड्राइवर से आगे की कहानी आपको बता रहा हूँ, आगे के जो वर्किंग स्टेप है वो जानते हैं। तो जैसे ही हम 300 वोल्ट ड्रेन पे आ जाएगी तो मुझे इसे स्विचिंग कराने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले ड्राइव सिग्नल हमें भेजना पड़ेगा, जो कि आएगा फ्रॉम पिन नंबर 7, पिन नंबर 6, 7 नहीं, पिन नंबर 6 ऑफ 3845 3845। तो पिन नंबर 6 से 3845 के पिन नंबर 6 से ड्राइव सिग्नल आएगा, जो एक नॉन पोलराइज कैप्चर के द्वारा इस ड्राइवर के प्राइमरी में इन करेगा। जब प्राइमरी में इन करता है तो ड्राइव सिग्नल जो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में भी भेज देगा, इसके भी सेकेंडरी वाइंडिंग में भेजेगा। जैसे सेकेंडरी में एक क्षण के लिए इसके गेट पे वोल्टेज पहुंचती है तो ड्रेन टू सोर्स करंट चलता है, और जिसके कारण आपको वोल्टेज इस पे मिल जाएगी लगभग 150 वोल्ट। अब फिर यही वोल्टेज रिटर्न होकर के इसके गेट पे पहुंच जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले ये फर्स्ट मॉस्फेट, जो फर्स्ट स्विचिंग मॉस्फेट है, वो काम करता है और यहाँ पे 150 वोल्ट मिल जाता है, और उसी समय ये भी काम करेगा और इसके गेट पे लगभग 0.5 वोल्ट टू 5 वोल्ट मिल जाता है, जिससे अब ये स्विचिंग क्या होती है 1 by 1 काम करने लगता है, 1 by 1 फंक्शन में आ जाता है। और फंक्शन में आने के कारण इस SM ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में AC बनती है और फीडबैक वाइंडिंग में भी AC बनती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी AC बनता है, और इस सेकेंडरी में भी AC बन जाती है। लेकिन ये इतनी तेज़ी से होता है जिससे हमें कंटिन्यूअस AC मिलने लगती है। लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली बेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो दिखाया भी जाता है, और ये प्राइमरी वाइंडिंग का जो एनर्जी है सेकेंडरी में कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है या सेकेंडरी में कैसे चला जाता है, ये सारा अच्छी तरह से आपको यहाँ पे दिखाया भी जाता है और समझाया भी जाता है। यानी एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, बस थोड़ा सा समय देना होता है और आप अच्छी तरह से सीख करके जा सकते हैं किसी भी तरह के चार्जर को या कंट्रोलर को। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब AC बनेगा तो ये जो शॉर्टकी डायोड है, शॉर्टकी डायोड के एनोड में AC इन करेगा, और एनोड में AC इन करने के कारण डायोड क्या करेगा, उसे अनप्योर DC में बदल देता है
और फिर ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा आपको डीसी वोल्टेज आउट हो जाता है और चौक कॉइल जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती है उसे वो फिल्टर कर देता है और फिल्टर करने के बाद फिर भेज देता है, ये जाता है टू रिले स्विच को, और ये जाता है टू बेल स्विच या रीसेट। एक रीसेट स्विच लगा होता है। इसमें एक फैसिलिटी दिया है कि जैसे आपको बैटरी कमज़ोर हो गई है तो एक क्षण के लिए बूस्ट कर देता है। इस स्विच को ऑन करने पर बैटरी वाला वोल्टेज इधर आ जाती है, ये कैपेसिटर चार्ज होता है और जिससे क्या होता है कि बड़ी आसानी से आपका चार्जर एक्टिव हो जाता है। इसमें ये फैसिलिटी दी है। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक डायोड और जीनर डायोड का एक कम्बिनेशन बना हुआ है जो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। कई बार ये सर्किट ख़राब होने से ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा आउटपुट देने लगती है और कैपेसिटर फट जाता है। तो ऐसे केस में हमें इस सर्किट को चेक करना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और बताऊँ कि जैसे ही ये स्विचिंग होने लगती है तो फिर क्या होता है कि अब यहाँ से जो AC मिला तो ये डायोड उसे DC में बदलता है, डायोड और कैपेसिटर DC में बदल करके ये जो जाता है टू पिन नंबर 7 ऑफ 3845 ऑसिलेटर IC, जिसे फीडबैक कह सकते हैं, यानी इसे हम फीडबैक वोल्टेज भी कह सकते हैं। लेकिन ये फीडबैक वोल्टेज तब प्राप्त होता है जब स्विचिंग हो जाती है। यानी कहना ये चाहता हूँ कि जब स्विचिंग नहीं होगी तो 3525 IC के पिन नंबर 7 पर, 3525 IC के पिन नंबर 7 पर आपको 8 वोल्ट ही मिलेगा। यानी जब स्विचिंग नहीं होती है तो पिन नंबर 7 पर 8 वोल्ट ही मिलता है, लेकिन जैसे ही स्विचिंग हो जाती है तो ये फीडबैक वोल्टेज दोबारा से उसके पिन नंबर 7 पे पहुंच जाता है और जिसे अब लगभग 12 से 15 वोल्ट आपको सप्लाई मिलने लगती है पिन नंबर 7 पर। तब आपको ऑसिलेटर प्रॉपर ढंग से काम करता है, ड्राइवर भी प्रॉपर ढंग से काम करता है और उसके बाद स्विचिंग भी होने लगती है और आउटपुट भी मिलने लगता है। अब जब यहाँ से फीडबैक वाला चीज़ तो आपको मैंने बता दिया, फीडबैक वाला एरिया मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं सेकेंडरी 2 की तरफ, जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं, सेकेंडरी 2 भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी वोल्टेज निकलता है लगभग 20 से 25 वोल्ट, 20 से 25 वोल्ट निकलता है यहाँ, और फिर ये 12 वोल्ट टू 15 वोल्ट के आसपास यहाँ आउट होता है और ये अलग अलग सेक्शनों में चला जाता है टू लॉजिक कार्ड। हालांकि लॉजिक कार्ड में आपको 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक 78-12 के उसके जगह पर एक 78-5 लगी होती है, 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है। वो सर्किट मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, बस इतना दिखाया है कि लॉजिक कार्ड में ये 12 वोल्ट सप्लाई जारी। लेकिन अपने दिमाग में ये रखना है कि लॉजिक कार्ड में 12 वोल्ट सप्लाई जरूर जाती है, लेकिन फिर एक डायोड और 7805 IC के द्वारा 5 वोल्ट की ही सप्लाई आपको लॉजिक कार्ड में दी जाएगी। एक ट्रैक और जाता है टू फैन कनेक्टर और एक और जाएगा टू रिले कॉइल। ये सारी सप्लाई वहाँ पे भेज दिया जाता है और फिर सेकेंडरी वाली सप्लाई आपको पहुँच जाती है रिले स्विच तक। अब इसमें जो मेन प्रोसेस था मैंने आपको बता दिया है, फिर उसको शॉर्ट रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि जिसे आप अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले हम ड्रेन की बाइसिंग करते हैं, जो कि ब्रिज और MFC के द्वारा जो 300 वोल्ट मिलती है वो ड्रेन पे मिल जाती है, लेकिन हमें इसके ऊपर भी वोल्टेज पहुँचाना होता है। जो दूसरा मॉसफेट है वो कैसे होता है वो आप समझिए कि ड्राइव सिग्नल जो 3845 IC के पिन नंबर 6 से आएगा,
तो ये कैपेसिटर इधर की ओर डीसी तो रोक देगा, एसी को पास करेगा, जिसमें एसी बन जाएगी यहाँ पे, और एसी प्राइमरी में बनते ही सेकेंडरी में भी वो इंड्यूस करंट के रूप में बनता है और फिर वो गेट पे पहुँचता है। तो गेट पे जैसे ही पहुँचेगा तो एक बार ये मॉसफेट काम करेगा और फिर ड्रेन वाली वोल्टेज खींच करके सोर्स की तरफ आएगा और वो लगभग डिवीजन वोल्टेज मिलता है, लगभग 150 वोल्ट। फिर यहाँ पर भी आपको 150 वोल्ट के आसपास यहाँ मिलने लगता है। फिर आपको ये सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, उसके गेट पे लगभग 0.5 से 5 वोल्ट मिलता है, जिससे ये बारी बारी से स्विचिंग करने लगता है। अब स्विचिंग होने के कारण इसके प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बन जाती है और सेकेंडरी में भी एसी या इंड्यूस करंट बन जाता है। और उसके बाद ये शॉर्टकट डायोड का द्वारा डीसी बनता है और फिल्टर कैप्सूल कर उसे फिल्टर करके चौक कॉइल के द्वारा रिले स्विच पर दे दिया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि हमारे सर्किट में लॉजिक कार्ड भी लगा होता है, कंपैरेटर आईसी भी लगा होता है, उनको सप्लाई देने के लिए सेकेंडरी 2 से यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के दूसरे वाइंडिंग से 20 से 25 वोल्ट डीसी आउट होता है। पहले यहाँ एसी, बाद में डीसी। तो ये 7812 रेगुलेटर आईसी है। ये 1 नंबर पिन, यहाँ पे 1 नंबर पिन पे 20 से 25 वोल्ट आउट होता है। और जैसा कि आपको पता है कि पिन नंबर 3 आउटपुट होता है, 2 नंबर ग्राउंड। तो ग्राउंड करने के लिए एक डायोड लगाया है, जिससे ये एक तरह से थोड़ी सी वोल्टेज ज़्यादा निकालना चाहता है, इसलिए यहाँ से 12 से 15 वोल्ट आउट होता है और लॉजिक कार्ड को दे दिया जाता है और फैन कनेक्टर को और रिले कॉइल को। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट एक्टिव होता है। अब आते हैं कि ये क्यों लगा हुआ है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये सब जानने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मैं बता दूँ। सेम सर्किट होता है लगभग। ये एक तरह से प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स हैं। ये प्रोटेक्शन कंपोनेंट लगाए गए हैं जो गेट के वोल्टेज को या गेट के सिग्नल को स्थिर रखने का काम करता है। और ये डायोड भी एक तरह से प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया गया है। स्विचिंग के रूप में जो स्विचिंग हो रही है उसमें अनावश्यक सिग्नल आता है तो वो नीचे की तरफ भेज देता है या फ्लोटिंग ग्राउंड में दे देता है। अब लास्ट वाले टॉपिक के बारे में बात करूं तो ये देखिए, ग्राउंड के बीच कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। इसका काम होता है कि अगर किसी कारणवश अननेसेसरी सिग्नल्स आते हैं या ऐसी सिग्नल आते हैं तो फ्लोटिंग ग्राउंड वाला सिग्नल को मेन ग्राउंड में भेज दिया जाता है, जिससे करंट लगने से इंसान बच जाता है। जब कभी देखा होगा आपने कि चार्जर को ओके है, लेकिन अगर मैं उसको टच करूं तो उसमें करंट कभी कभी महसूस होता है, तो उसके लिए ये लगाई जाती है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ओके चार्जर के अंदर भी हल्का फुल्का आपको करंट लग सकता है। और लास्ट वाले टॉपिक में आप देख लीजिए, ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये जो कैपेसिटर जो ओवर चार्ज होता है उसे बचाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही कम समय में मेन फंक्शन इसको के बारे में मैंने बताया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा कोई जो हिस्सा है जिसे ऑसिलेटर है उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। और अगर आपको इरादा है इस लाइन में अच्छा से अच्छा सीखने का, बारीकियां सीखने का, क्योंकि बहुत डीपली सीखने अगर आप चाहते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे एक बार ज़रूर मिलिए। और इसके लिए आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आना होगा, वहाँ पे आपको मैं मौजूद मिलूँगा। आप किसी भी तरह के चार्जर या कंट्रोलर के बारे में आप चाहते हैं तो वो अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरा ये वीडियो ई मैकेनिक पे भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।